हेलो एवरीवन। कल मैथ्स का 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट। और जो भी बच्चे जा रहे हैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और जितना आता हो उतना तो सही ही करके रहिए, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके बारे में कुछ भी जब जानते हो तो वो ज़रूर लिख कर आइएगा। बोर्ड उस पर मार्क्स ज़रूर देगा इस बारी। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है जिस तरह से आप लास्ट टाइम पे आप पढ़ कर जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से हमेशा क्वेश्चन आता है इरेशनल प्रूफ करने के लिए रूट 3 इरेशनल प्रूफ करिए, रूट 5 इरेशनल प्रूफ करिए। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हर बार एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और उसके बाद एक LCM HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, देन आप वो देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन मतलब अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। जो बोर्ड का पैटर्न है उसको ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि कितने MCQ आने, कितने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। और फिर थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें आपको क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करने वाले जो कंडीशंस होती हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो रेशो वाली कंडीशन होती हैं उसको कंसीडर करते हुए एक क्वेश्चन आता है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक वर्ड प्रॉब्लम उसमें आने के चांसेस रहते हैं। देन फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम, देन उस पर एक डिस्क्रिमिनेंट या फिर नेचर ऑफ रूट कह सकते हैं हम कि B² - 4AC जो उस पर डिपेंड करता है, तो उस पर एक कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, देन उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस पर एक केस स्टडी आने के पूरे चांसेस रहते हैं एंड 2 क्वेश्चन उसमें से भी आने के चांसेस रहेंगे। सिंपल जो आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उस पर, अब वो भी जो NCERT है बेस मानकर जो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अब सिक्स्थ चैप्टर है ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो NCERT का बेसिक्स है मिड पॉइंट थ्योरम और रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें से ही एक क्वेश्चन आ सकता है एरिया और साइड के रिलेशन में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। MCQ में दिखेगा एरिया, और एरिया दे रखा होगा, साइड का रेशो पूछा होगा, साइड दे रखा होगा, एरिया का रेशो पूछा होगा। देन उसके बाद 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो NCERT को बेस मानकर 2 ही एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज NCERT में कट गई है एरिया वाली। देन 2 एक्सरसाइज जिसमें से आप कर सकते हो एक तो इक्वल डिस्टेंस वाली, देन उसमें के की वैल्यू फाइंड करने वाला, या रेशो वाली सेक्शन फार्मूला, उस पर एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। देन 8th इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 एक्सरसाइज है, वैसे 4 एक्सरसाइज है, एक कट गई है, तो 3 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। प्रूफ करने वाला लॉन्ग में आने के चांसेस हैं, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक केस स्टडी और एक क्वेश्चन आने के चांसेस है वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। देन उसके बाद हमारे पास एक सर्किल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएगा हमारा मीन मॉड मीडियन में से किसी एक तरह क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और मीन मॉड मीडियन में रिलेशन जो है वो ध्यान में रखा जाइएगा। उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कार्ड, डाइस और कॉइन के क्वेश्चन रिलेटेबल रहते हैं जो NCERT में है, वो आप कर लीजिएगा। उससे पहले एक है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम में से। सरफेस एरिया वॉल्यूम में से बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर एक केस स्टडी आने के चांसेस हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। और 9th क्लास में जैसे फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन 10th में 2 फिगर को मिलाकर जो जॉइंट करके उसकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, उस पर रिलेटेबल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वो भी आपके फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं उनको। और एक जो हमारे सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल में है, सेगमेंट और सेक्टर का एरिया, वो आपको पता होना चाहिए। सर्कल में जो NCERT कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको करे होने चाहिए। तो इन सबको बेस मानकर उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर आएगा, और ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनना चाहिए, बेस NCERT ही रहेगा उसका। तो आपको NCERT प्रिपेयर होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। आपको इस टाइम पर अभी एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है, तो आप एग्जाम्पल अच्छे से करिएगा। और ऑल दी बेस्ट। होप सो आपका एग्ज़ाम सभी का अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।